महंत परम पूज्य बटुकी जी महाराज નું પણ સ્વાગત કાર્યકર્તાઓ કરશે। परम पूज्य अखिलेशदास जी महाराज જે સુરતથી પધાર્યા છે એમનું પણ સ્વાગત કરશે। विश्व हिंदू परिषद दीपक भाई सेठ दक्षिण प्रांत सह कोषाध्यक्ष, प्रवीण भाई गजेरा विश्व हिंदू परिषद दक्षिण प्रांत सहमंत्री, ज्योतिबेन सनिश्चरा मातृशक्ति संयोजिका दक्षिण गुजरात प्रांत, कुसुमबेन वर्मा सूरत महानगर मातृशक्ति संयोजिका। एक भारतना सनातन हिंदू धर्मना एक साधु तरीके मारू एक अपील है कि जेटला पण आपणा संप्रदायना धर्मगुरुओ छे, जेटला पण संप्रदायना बधा जे महापुरुषो छे ए विदेश में जो अपने मंदिर है उस मंदिरों के संदर्भ में, उनके विकास के संदर्भ में वो आदर्श मंदिर बने, उस नाते से भी अपना प्रयत्न चलता है। जैसे अभी अमेरिका में गत 30 साल में अपने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 8 बार मंदिरों के पुजारी, मंदिरों के ट्रस्टी, इनके अलग अलग जगह वर्कशॉप हो गए। अभी अपने संगठन महामंत्री माननीय मिलिंद जी का प्रवास था अमेरिका में, तब अक्टूबर मास में अमेरिका के 10 राज्यों का एक मंदिर के सारे प्रबंधक है उनका वर्कशॉप परिषद के बैनर पर हुआ, जिसमें लगभग 70 मंदिरों के 130 प्रतिनिधि ऐसे उपस्थित थे। वो 2 दिन का वर्कशॉप था। उसी के साथ साथ हिंदू समाज पर वहां कोई आक्रमण हो गया, अपमान हो गया, तो उसके विरोध में भी आंदोलन, आवाज उठाना, इस पद्धति का काम अपने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा होता है। अपने भारत के संदर्भ में अगर बात करनी है तो भारत में सभी प्रांतों में, सभी जिलों में और 90% तहसीलों में आज अपना विश्व हिंदू परिषद का काम है। कुल मिलाकर 80,000 से ज्यादा आज अपनी विश्व हिंदू परिषद की समितियां हैं। 67,000 आज अपने बजरंग दल के संयोजक हैं, जो अपने अलग अलग प्रकार के काम चलते हैं। उसमें एक अपना काम है, वो है सेवा का। आज भारत में 5,000 से ज्यादा स्थायी स्वरूप में अपने विश्व हिंदू परिषद के सेवा प्रकल्प चलते हैं। उसमें 114 अपने छात्रावास है, 33 अपने अर्भकालय अनाथाश्रम चलते हैं, 500 अपने विद्यालय चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में सिंधु का जो पर्यायवाची विश्व हिंदू परिषद है, आज भी सिंध प्रांत में बीकानेर आदि में साको हा बोलते हैं। आज भी हमारी भाषा में, मारवाड़ी में और सिंध भाषा में हा बोलते हैं। तो हमारे परमात्मा ने, हमारे सनातन धर्म ने हमको अपनी अक्ल, अब हमको अपनी शकल और हमको हमारा नाम दिया, अपना नाम दिया हमारे भगवान ने, नारायण ने। अक्ल देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया कि अक्ल हार प्राप्त करो, जिससे आप अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। तो हमको अपनी गरिमा, अपना गौरव, ये ध्यान होना चाहिए। मैंने 5 बरस इस गुजरात में पैदल यात्रा, गुजराती में कहवाय पगपाळा यात्रा करी है। तो 5 बरस करी। तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, मैं नौसारी से वहां से चला जहां से गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया। मेरा पहला प्रयास था कि हम जो संप्रदायों में बटे हुए हैं और एक भगवान होने पर भी इंसान आज बटा हुआ है। एक भगवान मैं सिद्ध कर सकता हूं कि हम जितने
एक ही भगवान है। समय समय पर उसके नाम अलग अलग है। अभी मैंने मंगलाचरण में कहा यम शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो बोधा बुद्ध इति प्रमाण पटवा करतेति नहीं आयता अरहं नित्यत जैन शासन रता कर्मेति विमानसका स्वयं वो विदधातु वांछित फलम। हम लोग जो है एक भगवान होने पर भी विष्णु के अवतार राम है, राम के बाद में कृष्ण है, कृष्ण के बाद में जो है रामापीर है, जो इसी द्वारिका से गुप्त द्वारिका से राजस्थान में अवतरित हुए थे। भगवान कहाँ अलग हो गए, कृष्ण कहाँ अलग हो गए। अब हमारे स्वामी जी बैठे हैं, स्वामीनारायण भगवान, ये कृष्ण कब के? द्वापर युग के 5000 वर्ष पहले के। आपकी शिक्षा पत्रिका में मंगलाचरण है ना, वामे यस्य सुता राधा श्रीष्ठ यस्य बक्ष। तो आप हमारे से गलत कल कैसे हो गए? एक निवेदन और है, जो अपनी रोटी अलग होकर सेकना चाहता है उस पर आपका भी और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसको समाज में नियंत्रण में लिया जाए। हमारा कर्तव्य बनता है उसको नियंत्रण में जाए। गुजरात में विवाद चला, मैंने कहा देखो ऐसा फालतू बात हम नहीं करते। सदानंद जी को भी कहा शंकराचार्य, सीधा शास्त्रार्थ का विचार करो, मंच लगाओ और उस पर विचार करो कि आप किसको मानते हैं, आप क्या ग्रंथ मानते हैं। अभी हमने डबोई में नरोत्तम स्वामी के साथ में शिव जी की मूर्ति शिवलिंग प्रतिष्ठा की, वड़ताल वालों ने हमने शिक्षा पत्रिका में शिव जी की उपासना का है ना, तो फिर हम और शैव और आप कहां से हो। इसी प्रकार से वैष्णवों की मैं बात करता हूं भाई। वैष्णवों की बात यह है, वैष्णव शब्द इतना व्यापक है कि जहां जहां विष्णु भगवान, राम कृष्ण, गोलोक, साकेत, वृंदावन, मथुरा, इनमें सब जगह जो अवतार हुए हैं वो कृष्ण विष्णु भगवान के हुए। तस्मात् कारणात् पे सर्वे वैष्णवा सन्ति। इच्छा जितनी और सेवा करावे सेवा कराएंगे और आपके साथ रहेंगे। कहीं हमारा दुराग्रह नहीं है किसी भी प्रकार से। इन्हीं शब्दों के साथ आज जिसने हमारे सन्यासियों में भी बड़ी बीमारी है, वो चाहे दशनाम सन्यासी हो, चाहे बैरागी सन्यासी हो, चाहे उदासी सन्यासी हो, पड़ोस में गुरु भाई है तो उसको भी ऐड दिखाएंगे कि तेरा ज्ञान मेरे ज्ञान से मैं महान हूं और तू मेरे से नीचे है। हमारे यहाँ कई लोग प्रचार कर रहे हैं, एक जगह ले गए मेरे को, बोले मैंने कहा बोलो, बोले ये शिव जी जो है ना ये आपके नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने बनाया, ये कृष्ण आपके नहीं। कल के दिन तुम पाकिस्तान से भाग के आए और आज तुम कह रहे हो ये कृष्ण आपके नहीं, तुम्हारे बाप के हैं क्या? तो मेरा विरोध समर्थन मधुर मधुर चलता रहता है। पर मैं एक बात कहता हूँ, आज भी अपने सभी बंधुओं से कभी कोई विवाद आए गाली गलौज मत करो, सीधे शास्त्रार्थ की उनको सूचना करो और एक प्यारा मंच लगाओ और उनके ग्रंथ पर ही उनको समझाओ कि आपका मदद है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महेशा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वर गुरुर आत्मेति भूति भेद विभागिने यो महादेवाप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी संतों के सेवा में समरसता का कार्यक्रम में आज के इस चिंतन शिविर में अध्यक्ष पूज्य श्री जामनगर वाले स्वामी जी महाराज, उपस्थित आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी विश्वकानंद जी महाराज, बड़ा गहन विषय है समरसता का। समरसता के अंदर आज बड़ा
चिंता का विषय आज हम लोग भी है और संतों की खास चिंता है। मैं तो ये कहूँगा संतों को खास करके अखाड़े के संत और सारे स्वामीनारायण संप्रदाय के सारे संत एकत्रित हुए हैं, तो हम लोगों को आज भी मुसलमान पटेल लगाते हैं, क्या क्या अपना अटक लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। आज भी वो कहते हैं कि देखो हिंदुओं, हम तुम्हारे में से हैं, हम तुम्हारे में से ही हम मुसलमान बने हुए हैं। आज भी उन्होंने पटेल लगा रखा है। क्या हमको प्रेम देने में सफल हुए हैं? क्या हम आदिवासियों के अंदर जाकर के हम लोग उनको अपनापन देने में सफल हुए हैं? क्या हम आदिवासियों के अंदर भी उनका धर्मगुरु नहीं बना सकते? क्या उनका जगत गुरु हम नहीं बना सकते हैं? क्या हम सबको चाहिए कि आदिवासियों के अंदर भी हम उनके कथाकारों की बहुत जरूरत है। आदिवासी का ही कथाकार हो और आदिवासी ही कथा उनके भाषा में उनको सुनाए और उनका ही जगत गुरु हो, और हम उनको खूब सनातन धर्म के अंदर उनको सम्मान मिले, अपने जगह साथ में उनकी जगह मिले। आदिवासी हो, जो भी हम किसी कितना जिसको कहते हैं कि हरिजन हो या कोई भी जो हमसे छूट में जो है अलग होते जा रहे हैं, हम उनको प्रेम देने में कदाच हम लोग विफल होते जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने, जब हम राम को मानने वाले, राम हमारे इष्ट है, भगवान श्री राम ने पहले तो जितने भी जिनके साथ स्पर्शता का व्यवहार हम रखते हैं, भगवान श्री राम ने उनको गले लगाया। निषाद को गले लगाया, सेवरी को गले लगाया, सेवरी के जूठे को उठाए। मुझे बड़ा आनंद होता है आज मैं कहने में मुझे जो है आती स्थिति होगी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो है आज का समय की मांग है और आज के समय में ऐसे संत भी काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज आदिवासियों के घर में बैठे हुए थे। मैंने उनका वीडियो जब मेरे पास में आया तो मैंने देखा, देखो जगत गुरु शंकराचार्य होने के बावजूद भी एक आदिवासी घर में जाते हैं और उनके साथ में बैठ रहे हैं, उनके साथ में छछाव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है। बगल में कभी कोई आदमी नहीं सो सकता है। ये पागल कुत्ते हैं, ये हमारे देश के नहीं है, ना हमारे संस्कृति के हैं, ना हमारे सभ्यता के हैं, ना उनको हमारे उससे कोई लेना देना है। उनको कहा कि दुनिया में इतने मुसलमान देश हैं जो आपको स्वीकार करें, उसके वहां चले जाओ, हमारी भूमि पर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम एक विराट रूप प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसमें मैं इंक्लूड हूं। सबसे पहले मैं मेरी कायरता को खोट करता हूं, क्योंकि उसी डोनेशन पर मैं भी जी रहा हूँ, मैं भी हिंदुओं की पैसे दिए हुए पैसों में से रोटी खा रहा हूँ, उसी से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसी से मेरा मोबाइल का बिल भी हो रहा है, सब उसी से हो रहा है। बस एक ही बात है कि कभी हिंदू प्रजा मैं दूसरी बात बताऊँ कि पूरे भारत में 2 फैकल्टी ऐसी हैं, 2 संगठन ऐसे हैं जिसको दिया हुआ पैसा का कोई हिसाब नहीं मांगता है, जिसको नॉन मॉनिटरेबल कहते हैं, नॉन मॉनिटरेबल फंड कहते हैं जिसको। एक भारत का गुप्तचर तंत्र है, इसको कभी दिया हुआ पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगता है, और एक भारत के साधु संत हैं, उनको दिए हुए पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगता। पूरे विश्व में हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पैसों का उपयोग करके देश के दुश्मनों को उन्हीं में घर में जाकर ठाई करके ठोक देती है और पूरे विश्व का प्रेशर भी झेल देती है। हमने जितने आज तक पैसों का प्रयोग किया है ना, हमने यानी कि बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे परंपरागत हुए, हमने उसमें से क्या किया आज तक, ऐसा क्या किया जिसको हम गौरव के साथ कह सके, जिसको हम कन्याकुमारी के उस रॉक पर जाके कुछ बोल सके, जिसको हम हिमालय की नोक पर जाके कुछ बोल सके, जिसको सिंधु सागर को हम अपना जवाब दे सके, बंगाल के सागर को हम अपना जवाब दे सके, या तो हम हिंद महासागर को अपना जवाब दे सके। ऐसा हमने क्या किया को हम समझे। वो जंगीला ताला है, जो कटा हुआ ताला है, उसको हम उसी से खोल सकते हैं। जिस दिन हर हिंदू का बच्चा, जिस दिन की कथाओं चल रही है, सत्संग चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, उसमें जिस दिन लड़के और लड़की टीनेजर, ये देखो पूरा जो है टीनेजर का खेल है, ये जराफ ने भी क्रांति की है, ये जाकिर नाइक भी जो लगा हुआ है, टीनेजर जिस दिन हमारी सभाओं में, हमारी मंदिरों में, हमारे मंदिरों की चौखटों पे जिस दिन 3 हो जरा खड़ा हो जाएगा, जिसको हम तरुण कहते हैं,
और यंगेस्ट कहते हैं, जिसको युवा कहते हैं, आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन हमारे सामने टिकने की हिम्मत किसी धरती पर कोई संस्कृति या सभ्यता की नहीं है, क्योंकि सारी सभ्यताएं कन्वर्ट पहले से हो चुकी है। केवल हम हैं कि जो पहले से चले थे, जब जिसको कहते हैं मेगालियन एज, एक सेकंड में कहता हूँ, मेगालियन एज कहते हैं, मेगालियन एज कहते हैं, जियोलॉजिकल लोग जो भूस्तर शास्त्री हैं उसको मेघालयन एज कहते हैं, वहां से हम चले थे, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जब चले थे तब भी हम वैदिक थे, बीच में रुके थे तब भी हम वैदिक थे, कहीं झोल पड़ गया था तब भी हम वैदिक थे, आज भी हम वैदिक हैं। और हम संकल्प सिद्ध हुए तो हम कल भी वैदिक हो गए, पूरा विश्व वैदिक होगा। क्यों? कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ हमने दिया है, इस भूमि ने दिया है, हमारे महर्षियों ने दिया है। हम पुनः एक बार हिंदू को हिंदू बनाने का प्रयत्न करें और सिद्ध हो। ऐसी भावनाओं के साथ सभी संतों के चरणों में पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। के 5 मिनट बरोबर हेलो, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम पूज्य प्रणामी मंदिરના આચાર્ય શ્રી કૃષ્ણાનંદ સ્વામી, हमारे लक्ष्मी ज्योतिषी महाराज, हमारा मंडल अध्यक्ष श्री सीताराम बापू, नामी अनामी सर्व संतो महंतो, विश्व हिंदू परिषदના દરેક કાર્યકર્તાઓ તેમ બહેનો ભાઈઓ, મહારાજજીને જે એમની વેદનાઓ વેગ આપવાનો એક અમને આજે આ સભાની અંદર સામાજિક સમરસતાની મળ્યો છે। એમને અંદરની વેદનાઓ અને હકીકત છે મિત્રો, આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણે જિંદા હિન્દુ, ઘણીવાર હું માહોલ જોઉં છું તો કે મને જિંદા હિન્દુ જોઈએ, જાગૃત હિન્દુ જોઈએ। જિંદા તો છે જ, પણ હવે જાગવાની જરૂર છે। જો આ જાગૃતિ આપણામાં જેટલી મોડી આવશે એટલો સમય આપણો ખરાબ છે। આપણામાં એકતા નથી, આપણે જાતિવાદની અંદર આ વિખોટા પડી ગયા છે। અમારા સંતો પણ એક માળાના મણકાની અંદર દરેક સંપ્રદાયના સંતો સાથે બેસીને જેવું કામ કરે। ઘણીવાર અમારે ત્યાં જૈન સમાજનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે હિન્દુ સંતોને બોલાવવામાં આવે તો કે હું જૈન છું, હું સ્વામિનારાયણ છું, અમે સંન્યાસી છીએ, પણ આ બધા જ્યારે એક માળાના મણકામાં પુરોહિત થઈ જાય તો ક્રાંતિ થતા વાર નહીં લાગે। હિન્દુમાં આપણામાં આ એક મોટી ખામી છે। તમારા મારા બધામાં એકાબીજાને આપણે ખેંચતાણ કરશું, નીચે પાડવાના પ્રયત્નો કરશું। બીજી વાત મને એક બહુ યાદ આવી કે જે આદિવાસી વિસ્તારોમાં એમ કપડાનું વિતરણ છે, અન્નની કીટ છે, પુસ્તકનું વિતરણ છે, ત્યાં અમે આ કરવા જઈશ ત્યારે ક્રોસના નિશાનો અમે આદિવાસી વિસ્તારોમાં જોઈએ છીએ। અને ત્યારે એને જે અમુક લાયક માણસો હોય, ઉંમર લાયક, એમને અમે વાત કરીએ કે તમે આમાં શું એવું ભાળી ગયા, શું જોયું એવું કે તમે આ ધર્મને અપનાવી લીધો? તો કે અહીં ક્રિશ્ચિયન લોકો આવી 2 મૂર્તિ લાવે, રામ અને કૃષ્ણની, અને સાથે ઈશુનું ક્રોસ, ઈશુની મૂર્તિ છે એ મેટલની બનાવેલી હોય અને આપણા ભગવાનની મૂર્તિ એ લાકડામાં બનાવેલી હોય। અને એટલા ભોળા વ્યક્તિઓ જેને ખબર જ નથી કે આ લોખંડની મૂર્તિ છે, મેટલની મૂર્તિ છે, એ બળી નહીં શકે। તો કે જો તમારો કૃષ્ણમાં તાકાત હોય, તમારામાં રામના તાકાત હોય તો અગ્નિ અંદર આ મૂર્તિઓ મૂકવું તો બળી નહીં જવી જોઈએ। આ લોકો સમજી જાય કે ઓ આપણા રામ બળી ગયા, આપણા કૃષ્ણ બળી ગયા, ઈસુ તો કૃષ્ણ એવી ને એવી મૂર્તિ, એને સ્પર્શ પણ નથી કરવા દેતા। એટલા ભોળા અને નિખાલસ વ્યક્તિને પોતાના ધર્મનું એક બિરુદ આપીને એ ક્રિશ્ચિયન બનાવી દે છે। હકીકત આપણે આદિવાસી વિસ્તારોમાં જવું જોઈએ। હું તો એવા ઘણા વિસ્તારોમાં જાઉં છું જે માંડવીથી આગળ જે છેલ્લા નિવાસ સ્થાનના હોય, મારે પ્રવીણભાઈ પણ ઘણી વાર જાતા હોય છે, કપડાં વિતરણ આ બધું કરીએ તો પણ એ આપણે ખ્યાલ આવે છે કે અહીં અમારે વિશ્વેશ્વરજી મહારાજે આગળ કીધું કે એમના ને એમના મહાત્માઓમાં કોઈ ઊભો કરી એમને કથા એમની ભાષામાં, એની શૈલી ભાષામાં, અને હકીકત આ બધું આપણે કરવાની જરૂર છે।
મહારાજની કાશ્મીરની વેદના મને પણ ઘણીવાર વિચાર આવ્યો. મેં પણ આગળ 2-3 લીડરો આપેલા અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભાનો રાષ્ટ્રીય સંત સભાનો અધ્યક્ષ તરીકે છું. ત્યારે એક આનો મુદ્દો મેઇન કે આપણા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને સંતો દ્વારા એક અપીલ આપણે કર્યું છે કે જનસંખ્યા નિયંત્રણ કાનૂન આ પસાર થવો જોઈએ. પહેલા આપણે પહેલા તો એક પત્ની છે, એમની 4 માં 40 વર્ષ છે, જનસંખ્યા ક્યાં વધે છે અને એક સમય આપણને એક ભયરૂપ ઊભું થાય છે. એના માટે જ આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ કે આનો હકીકત શું કરવું જોઈએ. અને જો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ આ અંદર ચિંતિત હશે અને ત્યારે જ આપણે બધા ભેગા મળીને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સંતો દરેક અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તો આજે ક્યાં કેટલી પ્રવૃત્તિ કરે છે. અમારા સંતો પણ સાથે જોડાયેલા છે અને સંતોના માર્ગદર્શન હેઠળ આ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ચાલતી હોય ત્યારે આપણે આ લોકોને પણ સહયોગ આપી આદિવાસી વિસ્તારોમાં જઈને આપણે આ એક સંમેલન આપણે કરવા જોઈએ, નાના કાર્યક્રમ કરવા જોઈએ. સાથે એક આપણા લેટર પેડ ઉપર લખીને કેન્દ્ર સરકારને પણ જનસંખ્યા કાનૂન જલ્દીમાં જલ્દી પસાર અને કાનૂન રદ થાય અને આપણે જે કંઈક 2 આપણા બાળકો છે તો આપણે બધી સુવિધા એના 4 છે 40માં બધી સુવિધા ગવર્મેન્ટનો લાભ એને ન મળવો જોઈએ. આ બધી જે ચિંતાના વિષયો છે એ જો આપણે એને અમલમાં ન મૂકીશું તો ભવિષ્યમાં આપણે ખબર છે શું પરિણામ આવે છે. આપણું હિન્દુ રાષ્ટ્ર ખાલી ભારત એક જ છે, બાકી એના બધા દેશોમાં છે. હું તો દેશ વિદેશોમાં ફરું છું. આજે આખા વિશ્વની અંદર આ એક પ્રશ્ન આતંકવાદની આ જે સતાવી રહ્યા છે એમાં દરેક સામેલ થઈને આપણે એમાં મદદરૂપ થવું, એકતા રૂપ બતાવવું. જ્યારે કોઈ પદ મળતું હોય ત્યારે આપણે નાની મોટી વાતોને ભૂલીને એમને સહયોગ આપી એના કાર્યને આગળ વધારવો જોઈએ. એ આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. આપણે સાથે મળી સંતો સાથે મળી ફરીવાર દોહરાવું કે જનસંખ્યા કાનૂન પસાર થાય એવો આપણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આમાં કેટલા સહમત છે કરો છે આપણે બધા સાથે મળીને અને આનો આજે આપણે શરૂઆત કરશું તો વિશ્વની અંદર એક નામના થશે. ભારતની અંદર આ એક પહેલો મુદ્દો છે. આજે હું કાલે 2 દાડા પહેલા પેપરમાં વાંચ્યું તો મને એમ કે એટલા વર્ષ પછી એટલી સંખ્યા આ લોકોની થશે, હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત જ ક્યાં રહી છે. મેં મુદ્દા પર જઈએ એટલે આપણે બધા ભેગા મળીને આ કાર્યક્રમને ખૂબ જ ગંભીરતાથી જ્યારે આવું મોટું સંમેલન થતું હોય દરેક ધર્મના સંતો એ બધા ધર્મ એક જ છે. સાહેબ કૃષ્ણ કહો, સ્વામિનારાયણ કહો, નાથજી કહો, ગમે તે સંપ્રદાય આખી એ પરમાત્માના બંધાર છે. એ ધર્મના રક્ષકો છે. એટલે દરેક વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જે નવયુવાન વર્ગ જે કામ કરી રહ્યા છે એઓને પણ અમારા સંતો તરફથી સપોર્ટ છે અને સહકાર છે. જ્યારે પણ આવી કાંઈ પણ જરૂર હોય અટલ આશ્રમથી માંડી જ્યાં અમારે પ્રવીણભાઈ તો સાથે છે. મેં અમને આગળ કીધું જ્યારે તમારો કોઈ કાર્યક્રમ હોય તો અમારી ગાડી સાથે અમે આ આદિવાસી વિસ્તારોમાં ધર્મ સંસ્કાર વધે એવી આપણે કામના કરશું. સાથે આજના કાર્યક્રમમાં ખૂબ સર્વને આપણને બધાને સફળતા મળે અને બંધારણ મજબૂત બને એવા કાર્યક્રમ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. પરમ પૂજ્ય સાધુ યોગીની મુક્તિદાસજી મહારાજ વિનંતી કરીશ કે પોતાના વિચારો રજૂ. भारत माता की यहाँ पे विराजमान पूजनीय एवं वंदनीय समस्त भेखधारी साधु समाज को मेरा वंदन प्रणाम. और धर्म के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए अपनी जान लुटाने वाले यहाँ पे भाइयों तथा नारी शक्ति को मेरा आदेश. जय श्री राम. एक आगे के आने वाले भविष्य के बच्चे ने हमसे एक सवाल किया. उसका सवाल था जो पढ़ा लिखा आज का कॉलेज का लड़का और लड़कियों का सम्मेलन था. वहां पे उसने मुझे सवाल किया कि गुरुजी आप सब मिलके कहते हो कि कत्लखाना बंद होना चाहिए.
हिंदू समाज के जो मंदिर है वहां पे बलि क्यों चढ़ती है? जब हम देश में कत्ल खाना बंद करवाना चाहते हैं तो हमारे हिंदू समाज के जो देवी देवता है उसके आगे ये बलि भी बंद होनी चाहिए। यही हमारा आप सबसे निवेदन है। तो इस बात को आप सब मिलके आगे सरकार तक पहुंचाना कि जहाँ जहाँ पे बलि झड़ रही है वहाँ पे बलि बंद होनी चाहिए और अपनी जो सात्विक पूजा है वो धर्म और संस्कृत की तरह से वो पूजा होनी चाहिए। हम अनेक बार सुन चुके हैं, हमें पता तो है, लेकिन महाराज जी ने जैसे बताया कि एक कदम चलने का अगर संकल्प लेके आज हम यहाँ से जाते हैं तो एक कदम हमें जरूर मंजिल तक पहुंचा देगा। समापन करते हुए जैसे उन्होंने बताया कि कुटुंब प्रबोधन की जो बात है बहुत छोटी लगती है, बात हमारे संकल्प की मंजिल तक हमें पहुंचाएगी। आज परिवार की हालात हम जानते हैं कि कितर हो चुके हैं हमारे परिवार। वो परिवार में कुटुंब प्रबोधन की भावना के लिए उन्होंने जैसे बताया कि रजिस्टर साधु संत महात्माओं की संख्या अगर 42 लाख है तो इसका मतलब है कि भारतवर्ष में हमारी गिरवे चोले पहने हुए साधु संत सन्यासी महात्माओं की संख्या तो इससे कहीं गुना आगे। अगर एक एक संत अपने अपने विस्तार में कुटुंब प्रबोधन की जिम्मेदारी अगर लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम जो भी कल्पना करते हैं कि हाँ इतने समय में होना चाहिए तो ये जरूर होगा। बिरोहरी प्रसाद स्वामी जी महाराज हमेशा जगह जगह पर एक बात बताते कि हमें कल्पना बहुत कुछ है और वक्त बहुत हमारे पास कम है। कोई ऐसा कार्य, कोई संत ऐसे नहीं निकले, कोई मठ ऐसे थोड़े कुछ निकले थे, ऐसा भी ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिस पैमाने पर अभी हो रहा है उस पैमाने से वो समय पर नहीं हुआ था। तो अपने मनमाने रूप से उन लोगों ने जो कुछ बंधारण बनाना था वो बना दिया, जो कुछ रचना करनी थी वो सब कर दिया। हिंदू धर्म को किसी ने पूछा नहीं, हिंदू धर्म को किसी ने पूछा नहीं। तो ये जो पुरानी हमारी गलतियां हैं वो तो हो गई है, लेकिन अभी हम इसमें जागृत होना है। तो एक तो हमें समझना चाहिए कि पहले के समय में राजाशाही थी, तब ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देकर उनको मजबूत बनाते थे। आज सभी संतों को, विश्व हिंदू परिषद को आशीर्वाद देना हो तो जो रक्षा करने वाले हैं हमारी धर्म की, तो उन लोगों को मजबूत हमें करना पड़ेगा। किस प्रकार से करेंगे? आशीर्वाद किस रूप से? तो कि मतदान हिंदुओं की ओर से हो। अभी जो हिंदुत्व का जागृति हमारे इसमें आई है, इसमें हमें रखना चाहिए कि 5% हमें और हिंदुत्व जागृत लोगों में करना है। बस हो सब बाजू में रख के कार्य में लग जाना होता है। तो आप सभी से, सभी संतों ने मार्गदर्शन तो किया ही होगा, सभी संतों ने आपको कुछ निवेदन रखे ही होंगे, और उसी विषय पर फिर से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन सामाजिक समरसता या धर्मांतर, ये दोनों जो बाजू है, एक नाणे के दो बाजू, दो अंग है। सामाजिक समरसता न होने के कारण धर्मांतर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मेरा ये मानना है जो दलित हिंदू होते हैं वो दलित नहीं, सिर्फ हिंदू होते हैं। क्या दलित हिंदू, आगे वाला दलित शब्द हटाना होगा। जब आप आगे से दलित ये शब्द निकाल दोगे और सिर्फ हिंदू कहोगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हम भी हिंदू हैं। ये सामाजिक समरसता, सर्वप्रथम जो साधु संतों की परंपरा, गुरु परंपरा भारत देश में चली आई है, सभी साधु संतों ने, इनके सबके चरणों में मैं वंदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ लोगों में एक भेद देखा जाता है। कुछ संतों के नियम होते हैं, परंपराएं होती है,
वो संत नहीं जा सकते। लेकिन जो कुछ संत ऐसे जो नियम के बंधन में नहीं हैं, जो निर्गुण निराकार परमात्मा को मानते हैं, ऐसे संतों ने सभी अपने हिंदुओं के घर जाना चाहिए, उनके घर उन्हें अपने पास बिठाना चाहिए और उन्हें ऐसा एहसास करके देना चाहिए कि आप अलग नहीं हो, आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू असंख्य है, हिंदू असंख्य है लेकिन असंगठित है। सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय संतवृंद, विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, कल और आज की दोनों दिन की बैठक में जो मुख्य अपने विषय रहे हैं, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, समरसता और धर्मांतरण नियंत्रण अथवा तो घर वापसी, ये हमारे मुख्य विषय रहे हैं। हमारी आज जो भी समस्या है, हम चारों तरफ देखते हैं समस्याएं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ बताया, तो ये सारी समस्याओं का एक निचोड़ इन्होंने समझाया, ये है ही। अब उसको हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मुख्य विषय है, हमारे कुटुंबों में प्रबोधन होगा, एक एक व्यक्ति समझदार बनेगा, तो हमारे हिंदू एक एक हनुमान जी की तरह से शक्तिशाली समर्थ है, किंतु जांबवंत की आवश्यकता है। अभी तक उनको भ्रमित किया गया। सैकड़ों वर्षों से इस्लाम का आक्रमण हुआ तो उसने जबरदस्ती का कार्य किया, फूट डालने का कार्य किया। उस समय हमारे में कमजोरी थी कि हम लोग ज़्यादा विभक्त कर रहे हैं। कुछ तो ये बात है, तो हमारे सिद्धांत वगैरह जिसमें हम संतोष को परम धन समझते हैं, सेवा को परम धर्म समझते हैं, इस प्रकार से हमारी ये समझ बहुत ही उच्च कक्षा की समझ है। उसको व्यवहार में हम नहीं ला पाए। इसके कारण उस समय जो भी छोटे छोटे रजवाड़े थे वो विभक्त रहे, और उन्होंने ये बहुत आवश्यक है कि शत्रु बोध भी होना जरूरी है। और हम कि ये दलित हिंदू है, ये वो हिंदू है, उसके स्थान पर हम ये सोचें, तो मुझे लगता है कि भारतवासी ये तो सारे ही हिंदू हैं, लेकिन जो लोग हिंदुओं पर दुर्भावना रख के बैठे हैं वो सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो धर्मांतरित मतांतरित हिंदू हैं। और कुछ हिंदू तो वो सेक्युलर है, जो मीडिया में अथवा जिनको अर्बन नक्सल बोले या किसी भी प्रकार के हैं, वो सारे सेक्युलर हिंदू हैं। और वो जो सनातनी हिंदू है वो बेचारा सुप्त है, वो संख्या अच्छी है। तो जागृत हो जाए तो जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो भी 80% से ज़्यादा वो घर वापसी हो सकते हैं। उसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
संघ की ओर से भी बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है, परिषद की ओर से भी बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है। उनको थोड़ा सा और ज़्यादा सुसंगठित बनाएं और जो भी घर वापसी में आते हैं तो उन लोगों की सामाजिक विषमता अथवा उनके सामाजिक प्रश्न होंगे, उनको हम कैसे निराकरण में ला सकते हैं, बस उतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और अब परिस्थिति ऐसी पूरी दुनिया में भी बन रही है और वो भारत में भी बनने वाली है। प्रकृति भी बहुत बड़ा परिवर्तन चाहती है। हमें ज़्यादा क्रांति की आवश्यकता नहीं है, हमें तो मात्र परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में तो क्रांति से कोई नई चीज लानी नहीं है। हमारे पास जो है, यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्, तो जो हमारे पास में है बहुत कुछ है, तो उसके मूल्य को हम समझें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। मुझे जहाँ तक लगता है हमारे सभी संतों अपने अपने भाव, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव व्यक्त किए हैं। कुछ संस्थाओं की समस्याओं की बातें भी कही और भी जरूरी है, उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हर विषय जो मुद्दे यहाँ पर उठे हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक का मूल्य है। तो उनको हम कैसे तो उसको चैनलाइज करें और कैसे हम हिंदुओं को जागरूक करें ताकि वो अपने आत्मरक्षा कर सकें और सुसंगठित रह सकें। आत्मरक्षा के लिए भी सुसंगठित होना बहुत जरूरी है। यदि हम सरकार से कुछ परिवर्तन चाहते हैं, विधानसभा से लोकसभा से परिवर्तन चाहते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि संख्या बल दिखाना बहुत आवश्यक है। संख्या बल दिखाएंगे तो पूरे विश्व की मीडिया को भी इस पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। संख्या बल दिखाएंगे तो दूसरे लोग अपने आप ही डर जाएंगे। अभी जो हमें डराया जा रहा है वो भीड़ इकट्ठा करके ही डराया जा रहा है। तो हमारे पास में वो संगठन अभी भी नहीं है, वो नेटवर्क हमारा अभी नहीं बना है कि जिससे हम तुरंत एक मैसेज से बहुत लोगों को एकत्रित कर सकें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो भी हमारे छोटे छोटे पॉकेट में जितना भी हमारा नेटवर्क है, हम सब लोग इस पर ध्यान दें और लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करें। तो इससे बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बाकी सब महानुभावों ने, सब संतों ने बहुत अच्छी बात कही। सबकी पीड़ा है और वो समाज की पीड़ा है, क्योंकि संत समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये समाज की पीड़ा है, उसको व्यक्त किया है, क्योंकि ये स्थान भी अपनी पीड़ा व्यक्त करने का ही है। किंतु हमें समाधान की तरफ पे जाना होगा, तो समाधान के लिए हम लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो विवाद की समस्या है, तो क्या हम टीम बनाकर वहां जा सकते हैं? यदि हम हजारों की संख्या में जाएंगे तो वहां जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं और फिर भी धर्म को बचा करके बैठे हुए हैं, तो अभी हम सिंध की और बांग्लादेश की, उससे पहले हम यहाँ मेवात की बात करें, बंगाल की बात करें, तो कश्मीर में भी हम लोगों को जाना चाहिए। तो हम ऐसे टीम बना करके जाएं और बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे, तो मुझे जहाँ तक विश्वास है बहुत कुछ हो सकेगा। और जहाँ कहीं भी ऐसे धर्म सम्मेलन बड़ी संख्या में करके, तो हमें भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग सचेत रहें और कुछ करने के लिए लगे। अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ समय भी हो गया है और मैं सबको पुनः धन्यवाद साधुवाद
देते हुए और विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत श्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और पूरे संतों को परिषद और संघ दोनों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और साथ में रह करके हम लोग सब एक हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, भले ही विभिन्न संप्रदायों में होंगे, विभिन्न हमारी संस्थाएं होंगी, हम एक हैं, तो ये दिखाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर